आज हमारे स्टेडियम से यात्रा शुरू होकर उचौरी, पोखरा मोड़, अनौनी, करमपुर मोड़ होते हुए वापस स्टेडियम की तरफ इसका समापन करेंगे हम लोग। जो यात्रा आप लोग निकाले हैं, जितने भी बच्चे दिखाई दे रहे हैं, सारे बच्चे आपके स्टेडियम के प्लेयर हैं? जी, ये सारे बच्चे हमारे स्टेडियम के प्लेयर हैं और ये भी 50% बच्चे हैं, क्योंकि छोटे बच्चों को इस लंबी यात्रा में शामिल करना उचित नहीं था। जी 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 जी। देखिए, जो है आपको उत्तम सिंह से मैं मुलाकात कराता हूं, जिसमें जूनियर टीम के हॉकी के जो है इसमें कैप्टन हैं। जी सर, आज बच्चों के साथ आप घर आए थे, इनके साथ यात्रा में शामिल हो गए? जी बिल्कुल, आज देश आज़ाद हुआ था और ये जानकर बहुत खुशी हो रही है कि मैं इन बच्चों के साथ तिरंगा लहरा रहा हूँ और लगभग 25 किलोमीटर की यात्रा तय कर चुके हैं हम लोग और आगे भी अभी 15-20 किलोमीटर जाएंगे, तिरंगा लहराएंगे। बहुत ही मजा आ रहा है। देखिए, मैं आपको दिखाने का प्रयास करूँ, जितने भी बच्चे इसमें आपको नजर आ रहे हैं, सारे बच्चे जो है ये सब सभी प्लेयर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इन प्लेयरों के लिए। देखिए, तिरंगा यात्रा निकाले हुए हैं। देखिए, आपको मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये देखिए, सारे बच्चे इसमें प्लेयर हैं और हॉकी के खिलाड़ी भी हैं। सर जी, आपके सारे शिष्य आज तिरंगा यात्रा निकाले? हाँ, सब सारे बच्चे हैं, कुश्ती के भी, हॉकी के सारे बच्चे हमारे झंडे लेके चल रहे हैं। अच्छा, सब बच्चे लगे हुए हैं। आज हमारा देश आजाद हुआ था, उसके खुशी में हमारे बच्चे रैली निकाले हुए हैं। हम लोग जा रहे गाँव और तिरंगा यात्रा निकाले आज स्वतंत्रता दिवस शुभ अवसर पर। सर, क्या कहना चाहते हैं? यह जो देश की आज़ादी हमें मिली है, वह हमारे जो पुरखों पुरनिया जिनको कहा जाए, जिन्होंने अपने जीवन को इस आज़ादी के लिए कुर्बानी दे दी। कुछ नाम ऐसे थे जो इतिहास के पन्नों में हैं और कुछ ऐसे नाम रहे जो गुमनामी के जीवन में भी अपना पूरा साहस न्यौछावर कर दिए हैं। तब जाकर यह आज़ादी हमें मिली है। और मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे लिए सबसे बड़ा त्यौहार है जो हमारा संविधान है, जो बना हुआ है। वह इसलिए बना कि हमारी देश की आज़ादी मिली और इसी आज़ादी की वजह से हम लोग आज इस देश में हर तरीके के स्वतंत्र हैं, आगे बढ़ने का मौका है। और आज मुझे इस बात की खुशी है कि देश हमारा तरक्की पर चल रहा है और दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था है। चाहे वो किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे सेना हो जो हमारी सुरक्षा करती है, वो आज सबका दिन है। आज गांधी और भगत सिंह और खुदीराम बोस और नेहरू जी, इंदिरा जी तक आज लगाए हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों या उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ हों, आज जिस तरह से देश एकजुट होकर आगे बढ़ने का उपक्रम किया है, निश्चित रूप से हमें बहुत जल्दी ही मैं दुनिया का तीसरी अर्थव्यवस्था बनेंगे। जहाँ तक हमारे स्टेडियम के बच्चों का है, तो स्टेडियम के बच्चों का जो एक सपना है वह इंटरनेशनल के स्तर पर होता है कि वह देश के लिए अपने देश का नाम वह रोशन करे। हमें इस बात का खुशी भी है कि हमारे पास इंटरनेशनल जो भारतीय टीम के हॉकी का खिलाड़ी है उत्तम सिंह, वह भी आज इस साइकिल यात्रा में जो है, और अनिकेत सिंह जो प्रबंधक हैं स्टेडियम के, उन्होंने अपने साथ लेकर इन बच्चों को चारों तरफ घूम रहे हैं और यह जश्न है, एक माहौल है, एक त्यौहार है जिसमें हम सब खुश हैं। सर, उत्तम को पाकर बच्चे बड़ा उत्साहित थे। बहुत उत्साह है और उत्तम आइडियल है। ललित उपाध्याय हुए, राजकुमार पाल हुए, अजीत यादव, कई ऐसे लड़के हैं जिनको ये सब अपने बीच में देखते हैं खेलते हुए। तो उत्तम का इनके साथ होने का मतलब यह हुआ कि जो सामने जिन बच्चों को आप देख रहे हैं वह सब उत्तम बनना चाहते हैं, सब ललित बनना चाहते हैं, सब राजकुमार पाल बनना चाहते हैं। और आने वाले समय में जो ये बच्चे सामने आपको दिख रहे हैं, इनके अंदर भी बड़ी प्रतिभा है। ये कहा जाता है ना कि जो लोग रोते हैं संसाधन को लेकर के हमारे पास संसाधन नहीं है, इस संसाधन की वजह से हम पिछड़े हुए हैं, वह बात नहीं है। बात यह है कि आप उस पर ध्यान कितना दे रहे हैं। आप उनके अंदर इस बात का विश्वास भरिए जो है कि संसाधन जिसके पास रहा है, जरूरी नहीं है कि संसाधन तो आदमी को वह मंजिल जो पाने की जो लालसा होती है, जो एक आदमी चाहता है कि किसी को बड़ा आराम से 2 रोटी मिल जाए और किसी को 2 रोटी कमाने के लिए सोचना पड़ता है।
तो उस आदमी के अंदर एक सोच डेवलप करती है कि हमें किस तरह से इस काम को करना है। कोई चीज़ आसानी से जिसे मिल जाता है वह उस चीज़ को रख नहीं पाता। जैसे हमारी आज़ादी है, आज़ादी को हमें समझना पड़ेगा कि यह आज़ादी एक दिन में छोड़कर नहीं गई है। इस आज़ादी के लिए गांधी ने किस तरह से अहिंसा का सहारा लिया, तो असहयोग आंदोलन के माध्यम से किया, फिर करो और मरो का नारा दिया। तो यह सारी चीज़ें जो उस समय आ रही थी वह यह था कि देश का हर आदमी जिसके तन पर पूरा कपड़ा भी नहीं था, उसके एक कहने पर पूरा देश जो है चल देता था। तो यह था इस देश का कल्चर। यह देश बहुत सनातनी है और यह देश बहुत, इसके अंदर समझ है, इसके अंदर जितना भावना से भरा हुआ देश है, जितना बड़े छोटों के बीच आदर रहा है, जितना स्नेह रहा है, जितना इसकी अच्छी परंपरा रही है, जितना इसका गौरव रहा है, यह विश्व में शायद ही किसी देश के पास रहा हो। बस हमें समझने की ज़रूरत है कि हम हमेशा सहृदय रहे हैं, बहुत अच्छे रहे हैं। इन चीज़ों को जिस दिन हम अपने ऊपर ला देंगे या देश जिस दिन अपने ऊपर ला देगा, तो समझ लीजिए कि हम यह नहीं कहते कि अर्थव्यवस्था में हम एक नंबर पर हो जाएंगे, लेकिन हम आपस में जो हमारा भाईचारा है, आपस में जो हमने महिलाओं को सम्मान दिया, बेटियों को सम्मान दिया, जो परिवार के अंदर हमारी एक मर्यादा रही है बातचीत करने की, आपस में दुख के क्षणों में जब हम इकट्ठा होते हैं, तो यह दुनिया को हम संदेश दे सकते हैं। भारत कुटुंब जो एक है, वासुदेव कुटुंब का जो किया हुआ, उसकी सोच सिर्फ भारत दे सकता है। भारत माता की जय! भारत माता की जय! बच्चे देखिए फिर अपनी साइकिल उठा लिए, ये देखिए फिर अपनी साइकिल उठा के जो है गंतव्य तक जाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। यहाँ के पूर्व सांसद राधे मोहन सिंह जी जो है इतनी अच्छी व्यवस्था इन बच्चों के लिए बनाई थी, इनकी पायलटिंग इतनी अच्छी की थी। देखिए ये सब बच्चे जो है अपने सीनियर को पाकर कितना उत्साहित महसूस हो रहे हैं, अपने जूनियरों को स्नेह देने में थोड़ा भी हिचक नहीं है। सारे लोगों के साथ जो है देखिए उत्तम सिंह खड़े हैं, इन बच्चों के अंदर जो है उत्साह भरने का प्रयास कर रहे हैं कि जिससे बच्चे जो है आगे भविष्य में देश की सेवा करें।